हे गाइस, दिस इज अभिषेक सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप लर्निंग। और आज का वीडियो होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। हम सारे बेसिक बेसिक कंसेप्ट्स को देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में। इसके पहले वीडियो में हमने एंगल के ऊपर बात की थी, और अगर वो कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है यार, तो आपको इस चीज को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप पहले उस वीडियो को जाकर कंप्लीट करें ताकि आप इस चीज को अच्छे से समझ सकें। यहाँ पर हम सब कुछ बात करने वाले हैं, एक एक बेसिक टर्म की। कैसे एंगल जो है, हमने कैसे साइन 30 की वैल्यू निकाली, कैसे साइन 45 की वैल्यू निकाली। उसके बाद फिर टिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। एक एक चीज पर डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर कोई भी हो यार, हमारा तो एक ही क्वेश्चन होता है कि वाई एंड व्हाट। हम क्यों पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं, और ये क्वेश्चन आना भी चाहिए। अच्छा, लास्ट अगर वीडियो आपने देखा है तो लास्ट वीडियो में देखा था हमने हमने एंगल के ऊपर बात की थी। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। तो अगर मेरे पास एक रेफरेंस लाइन है जिसको अगर मैं इनिशियल लाइन कहता हूं, और अगर मेरी इनिशियल लाइन से मैं एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री एंगल बनाकर एक रे यहां पर बनाता हूं, जिसको हम लोग टर्मिनल लाइन कहते हैं। तो इस पर्टिकुलर एंगल को हम क्या कहते थे? राइट एंगल। और इस राइट एंगल को यूज करके अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं उसको। तो हमारी पूरी ट्रिग्नोमेट्री की चर्चा जो भी होने वाली है वो इसी राइट एंगल ट्रायंगल के इर्द गिर्द होने वाली है। हम सब कुछ इसी में पढ़ने वाले हैं। कैसे कौन सी आइडेंटिटी आती है, कौन सा फंक्शन आता है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, क्या क्या चीजें होती हैं, सब बेसिक बेसिक सब कुछ बात करने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री हमको क्यों पढ़ना पड़ रहा है, मतलब इसके पहले ऐसा क्या था जो ये पढ़ के आसान हो जाएगी हमारी चीजें, और क्यों इसको हम पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज देखते हैं। सबसे पहले कि आपने कभी भी जो है अगर देखा होगा अपनी बिल्डिंग्स को, या फिर कहीं पर जो बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा, आखिर इनकी हाइट कैसे मेजर करते होंगे। जो देते हैं कि ये वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग है, ये यहाँ की टॉलेस्ट बिल्डिंग है, तो आप सोचते होंगे कि आखिर कैसे इसकी हाइट इन्होंने जो है मेजर की होगी। तो वहां पे एक बहुत बड़ा कंसेप्ट लगता है जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। तो अगर हम इसके एप्लीकेशंस देखें कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला एप्लीकेशन हमें यहाँ ये देखने को मिल रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री कैन बी यूज्ड टू मेजर द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग और अ माउंटेन। हम किसी बिल्डिंग की, माउंटेन की, या फिर किसी भी मॉन्यूमेंट की जिसकी हाइट बहुत ज्यादा है, जिसको फिजिकली नहीं नापा जा सकता है, उसको हम ट्रिग्नोमेट्री से मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर कर सकते हैं? बस हम अगर मान लीजिए हम एक पर्सन है जो हम यहाँ पर खड़े हैं, और हमारी आईज जो है इसके टॉप को देख रही है, और जब वो देख रही हैं तो ये हमारे बेस से, यानी कि हमारी जमीन से एक एंगल बना रही है एंटी क्लॉकवाइज में। वो एंगल कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं थीटा है। बस हमें अगर ये पता है कि हम इस पर्टिकुलर बिल्डिंग से कितने डिस्टेंस पर खड़े हैं, तो हम ये बता सकते हैं इस बिल्डिंग की हाइट क्या है। सोच रहे हैं आप? दिस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री, इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं। अच्छा, ये तो बहुत सारे लोग बताते हैं कि बिल्डिंग की हाइट मेजर करने के लिए, लेकिन हम कुछ और भी ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे जिनको हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री इन वीडियो गेम्स। आप लोगों ने मारियो गेम जरूर खेला होगा, अगर नहीं खेला है तो कोई बात नहीं, आपने ऐसे गेम जरूर खेले होंगे जिसमें कैरेक्टर्स को जो है हमें जंप कराना पड़ता है हर्डल्स से, ताकि हम उन्हें आगे बढ़ा सकें। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये कैरेक्टर जो है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसने अगर यहाँ से जंप किया होगा, तो मे भी आपने ये नाम ना सुना हो, ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। प्रोजेक्टाइल का मतलब अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपको बताता हूँ। प्रोजेक्टाइल का मतलब ये कर्व्ड पाथ इसने जो है, यहाँ से ये स्ट्रेट नहीं गया, यहाँ से इसने जंप मारी, और जब जंप मारी तो जो पाथ था उसका वो कर्व था। इसी कर्व पाथ को एक नया नाम दिया जाता है जिसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो यहाँ इसको जंप कराने में जो मैथमेटिक्स लग रही है कि कितना हाइट इसको जंप करना चाहिए, क्या करना चाहिए, यहाँ बेसिकली लगती है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो वीडियो गेम्स में भी लग रही है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा टॉपिक है। और सेकंड, इसके बाद हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन में भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। कंस्ट्रक्शन का मतलब मेरा क्या है, हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, हम घर बनाते हैं, तो वहां पर भी ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट लगता है। कैसे? मान लीजिए हमको अपने घर में ये वॉल खड़ी करनी है, और आपको पता है हर एक दीवार घर में 90 डिग्री पर होती है। तो कैसे कोई दीवार 90 डिग्री पर हो, ज्यादा इधर ना झुक जाए, ज्यादा इधर ना झुक जाए, तो यहाँ पर हमें ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट यूज करने के लिए बहुत काम आता है। अगली चीज, फ्लाइट इंजीनियरिंग में, मतलब जब हम एरोप्लेन्स वगैरह को उड़ाते हैं तो वहां पर भी हमें ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ती है। कैसे? अगर हमारा ये डायरेक्शन है और हमें ये पता है कि साउथ की तरफ विंड हो रही है, और हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ अपना प्लेन ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमको ये देखना पड़ता है कि कैसे हम विंड का सहारा लें अपने प्लेन को उड़ाने में। तो वहां पर भी कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री लगती है। दूसरी चीज, फिर वही चीज, प्रोजेक्टाइल है, फिजिक्स, ये बेसिकली टॉपिक फिजिक्स का है। तो फिजिक्स में भी एक तरह से ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। जो मैंने अभी बताया यहाँ पे कर्व पाथ आपको, तो कर्व पाथ में कैसा मोशन होना चाहिए, कैसे कितनी स्पीड से ऊपर जाएगा, कितनी स्पीड से नीचे आएगा, ये सारी चीजें हम फिजिक्स में भी देखते हैं। इसके बाद आप लोगों ने कंपास जरूर देखा होगा, यूज तो बेसिकली नहीं किया होगा जहां तक मुझे पता है, लेकिन हाँ, हमने जो है कंपास जरूर देखा होगा। तो जो कंपास होता है वहां पर भी नेविगेशन के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं।
तो कितने सारे मतलब इसके रियल लाइफ एप्लीकेशन हैं, कितने सारे यूजेस हैं, सारे हमें एक पेज पर देखने को मिल रहे हैं। तो इसी के साथ यार चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, बेसिक बेसिक चीजों को समझते हैं पहले, ताकि हमारा जो एक बेस हो ट्रिग्नोमेट्री का वो बहुत मजबूत हो जाए। सबसे पहले टॉपिक हमें क्या पढ़ना है कि ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज क्या होते हैं। अब जब ट्रिग्नोमेट्री हमने देखा कि अच्छा अगर हमें एंगल ऑफ एलिवेशन पता है, हमें डिस्टेंस पता है उस पर्टिकुलर बिल्डिंग से, तो हम उस पर्टिकुलर बिल्डिंग की हाइट बना सकते हैं। तो कुछ महान साइंटिस्ट ने, कुछ महान लोगों ने, कुछ महान मैथमेटिशियंस ने, उन्होंने कुछ रेशियोज बनाए उस पर्टिकुलर ट्रायंगल को देखते हुए। उस पर्टिकुलर ट्रायंगल को देखते हुए उन्होंने कुछ रेशियोज बनाए, और वो रेशियोज कितने थे? वो रेशियोज 6 बनाए उन्होंने, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट। अच्छा, इनको एब्रीविएट कैसे किया जाता है, मतलब इनको बेसिकली कहा क्या किया जाता है? इनको कहा जाता है साइन, को बोला साइन जाता है, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, और हम इसी का यूज कर रहे होंगे लिखने में भी और बोलने में भी, लेकिन उसका असली जो मतलब है वो यही है, यहीं से ही आया है। अच्छा, दूसरी चीज हमको ये समझनी है कि अब ये ट्रायंगल, अच्छा एक चीज हमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, जो भी हम एंगल लेते हैं वो किसी भी एक ट्रायंगल में 2 एंगल्स होते हैं। हम मान के चलते हैं कि जो हमारा एंगल है यहाँ पर ये है, और इसको हम मान लेते हैं थीटा, और यहाँ पर जो एंगल है वो एंगल है ये थीटा। तो जितने भी रेशियोज की डेफिनेशन बनाई गई है वो क्या बनाई गई है, ये समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्या होता है अपोजिट, हाइपोटेनियस और एडजेसेंट। किसी भी ट्रायंगल में अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जो भी सामने वाली साइड होगी उसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। हमेशा ये चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा। फिर वो कोई भी ट्रायंगल हो जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाला हाइपोटेनियस। अच्छा, दूसरी चीज, जो एंगल हम लेके चल रहे हैं, जो एंगल हम लेके चल रहे हैं, एंगल के हिसाब से वैल्यूज यहाँ पर चेंज होंगी। अगर हमने एंगल इसको लिया है तो वैल्यूज कुछ और होंगी, अगर हमने एंगल इसको लिया है तो वैल्यूज कुछ और होंगी। तो ये चीज हमें देखनी है। ये एक जो है रेफरेंस टर्म है, मतलब हम एंगल के रेफरेंस में ही बता सकते हैं कि क्या रेशियो होगा। ठीक है। दूसरी चीज, ये कोई जरूरी नहीं कि ये दोनों एंगल सेम हो। ठीक है। टोटल हमें 180 करना है, टोटल हमें 180 करना है, क्योंकि एक ट्रायंगल में जितने भी एंगल्स होते हैं सबका सम कितना होता है? 180 डिग्री। अच्छा, आगे समझते हैं। जो भी एंगल हम ले रहे हैं, जहां से अभी मैंने बताया ना आपको, हमारे पास क्या होना चाहिए अगर हम बिल्डिंग की हाइट बतानी हमें, तो एंगल ऑफ एलिवेशन होना चाहिए हमारे पास। तो अगर मैंने ये एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ लिया है, तो जो साइड उससे जुड़ी हुई होगी, ये साइड भी जुड़ी है आप कहेंगे, लेकिन इसको हम हाइपोटेनस मान चुके हैं, तो इसको नहीं है। और दूसरी साइड जो जुड़ी हुई है उसको हम उसकी एडजेसेंट साइड बोलेंगे। सेम यहाँ पर ये एंगल है, तो ये इसको तो हमने हाइपोटेनस नाम दे दिया, लेकिन यहाँ पर ये जो साइड है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ये एडजेसेंट साइड। दूसरी चीज क्या देखनी है, उसके अलावा जो साइड बच गई, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस थीटा के जस्ट अपोजिट वाली जो साइड है, इस थीटा के जस्ट अपोजिट वाली जो साइड है उसको हम कहेंगे अपोजिट साइड। इन्हीं बेसिक टर्मिनोलॉजीज का यूज करके इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डेफिनेशन बनाई गई है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलिए हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की डेफिनेशन को देखते हैं। सबसे पहले साइन। साइन को क्या कहा गया है? साइन क्या होता है? द साइन इज ऑफ एन एक्यूट एंगल। हम देखते हैं कि हमारे पास अगर एक ट्राइंगल है और अगर हम इस एंगल को लेकर चल रहे हैं, तो द साइन ऑफ एन एक्यूट एंगल इज डिफाइंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल के कंटेक्स्ट में हम इन रेशियोज की बात करते हैं, ये हम देख ही चुके हैं। फॉर द स्पेसिफाइड एंगल, जो एंगल हम ले रहे हैं उसके लिए, इट इज द रेशियो ऑफ, तो साइन बेसिकली डिफाइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और ये परपेंडिकुलर कैसे आएगा? देखिए, ये राइट एंगल के सामने वाली साइड को हम क्या कहते थे? हाइपोटेनियस। इसको आप डायरेक्टली एच भी लिख सकते हैं। और इस थीटा की जस्ट अपोजिट साइड को हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। और जो थीटा से जुड़ी हुई साइड है उसको हम कहते हैं एडजेसेंट। तो हमसे साइन की डेफिनेशन में क्या कहा गया? हमसे कहा गया था रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ साइड दैट इज अपोजिट टू एंगल, दैट मींस दिस P एंड इसको B मान लेते हैं। दैट मींस साइन को क्या कहा गया है? P अपॉन टू द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इस पूरे ट्रायंगल की जो है लॉन्गेस्ट साइड भी होती है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस तरह से इन पर्टिकुलर रेशियोज को डिफाइन किया गया है परपेंडिकुलर हाइट और बेस के टर्म्स में, जो ट्रायंगल में हम देखते हैं। इसी तरीके से बाकी सारे चीजों को भी डिफाइन किया गया है। कोसाइन को, कोसेक को, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, सबको इसी तरह से डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो सबको हम देख लेते हैं कि आखिर सबके लिए होता क्या क्या है। सबसे पहले हम लेके चलते हैं एक पहले रेशियो को साइन, फिर दूसरे रेशियो को कॉस, फिर तीसरे रेशियो को टैन, देन वी टेक कॉसेक, सेक, कॉट। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यूज आपको अगर लर्न करनी है या आपको अपने दिमाग में रखना है, अगर आपको ये 3 वैल्यूज क्लियर हैं, साइन, कॉस, टैन, तो आप बाकी वैल्यूज को बहुत आसानी से बना सकते हैं। यहां पर सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो। बेस होता है, सॉरी, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस।
और tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इन रेशियोज से इनको डिफाइन किया जाता है। सबकी डेफिनेशन यार बताना टाइम वेस्टेज होगा। आप इसी तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर कॉस की डेफिनेशन हमसे कही गई है तो वो क्या कहेगा, यहाँ पर कहेगा कि द लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड टू दी लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, वो हो जाएगा कोसाइन की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन यहां से आई है, यहीं से हमने रेशियोज को डिफाइन किया है। अच्छा, दूसरी चीज हमें ये समझनी है कि ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉसेक सेक कॉट, आपने कहा इनको याद कर लीजिए कॉस, आपने कहा सर ने आपने तो कहा कि साइन कॉस टेन याद कर लीजिए, बाकी हमें याद नहीं करना पड़ेगा। हाँ तो बिल्कुल यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो कॉसेक होता है ना, ये साइन का अपोजिट होता है। जो सेक होता है वो कॉस का अपोजिट होता है, और जो कॉट होता है वो टेन का अपोजिट होता है। इसका मतलब इससे हम कैसे बनाएंगे ये चीज, देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये अगर साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है तो कॉसेक होगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस है तो सेक हाइपोटेनस अपॉन बेस होगा। अगर टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। ये रेशियोज हमें बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्योंकि पूरा बेसिक कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्री का इन्हीं पर बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रेशियोज हमें समझ में आ गए, अब हम नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे कि वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मतलब हमने ये तो देख लिया कि क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और कैसे उनको डिफाइन किया गया है, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि इनकी वैल्यू क्यों निकाली जाती है। जो हम क्वेश्चंस में कई बार देखते हैं, कई बुक्स में हमने देखा हुआ है, साइन 30 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू, वो आई कहां से, इस चीज को समझते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास एक यूनिट सर्किल है। यूनिट सर्किल क्या होता है? यूनिट सर्किल का मतलब होता है ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 हो। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमने एक यूनिट सर्किल बनाया है जिसका रेडियस 1 है। दूसरी चीज, हम इस सर्किल में एक पॉइंट ले लेते हैं ए कॉमा बी। अब आप बताइए, अगर इस सर्किल का रेडियस 1 यूनिट है तो ये लेंथ कितनी होगी? ये लेंथ होगी 1 यूनिट। अगर मैं यहां से इस पर्टिकुलर लाइन पे, जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं और ये जिसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, अगर यहां पर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो इस लाइन की हाइट कितनी होगी? हमने ये पढ़ रखा है कोऑर्डिनेट में, इतना जरूर आता होगा आपको यार कि अगर ये कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी है तो इसकी हाइट जो होगी वो होगी बी यूनिट्स। बी यूनिट्स। और यहां पर ये हमने बेसिकली एक आर्क आर्क ड्रॉ किया था जिससे हमको ये पॉइंट मिला था। वो आर्क की लेंथ कितनी थी? वो आर्क की लेंथ एक्स थी। कैसे पता हमें? ये चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी सर्कल में आर्क की बात होगी और हमें एंगल निकालने के लिए कहा जाएगा कि ये आर्क ने कितना एंगल यहाँ पर सबटेंड किया है, तो वो हम कैसे निकालेंगे? वो निकालने का तरीका होता है थीटा, यानी कि जो एंगल वो सबटेंड कर रहा है, इक्वल टू एल बाई आर। एल क्या है? एल है आपका आर्क लेंथ। तो यहाँ पर हमने कितने लेंथ का आर्क बनाया है? हमने एक्स लेंथ का आर्क बनाया है। और रेडियस कितने यूनिट लिया है? हम यूनिट सर्किल लेके चल रहे थे तो रेडियस हमारा 1 है, यानी कि हमारा एंगल कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। इसीलिए मैंने इस एंगल को एक्स लिया है। ये चीज क्लियर है? आगे समझते हैं। अगर हमारा ये पर्टिकुलर पॉइंट ए कॉमा बी है, तो यानी कि इस ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक की जो लेंथ होगी वो होगी ए यूनिट्स। अब ये चीजें हमको क्लियर हो गई। अच्छा, अगर एक चीज आपको यहाँ क्लियर होनी चाहिए कि अगर हम एंगल ये ले रहे हैं तो हमारे लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइपोटेनियस क्या होगा और बेस क्या होगा। तो यहाँ ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे आपके लिए बी जो है वो हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, जो आपका ए है वो आपका बेस हो जाएगा, दैट इज एडजेसेंट साइड। और जो ये जिसको हमने ये 1 यूनिट लिया है, अगर मैं इसको ओ मान लू, इसको ए मान लू, इसको बी मान लू, तो जो हमारा ओ बी है वो बेस है, ए बी हमारा परपेंडिकुलर है और ओ ए हमारा हाइपोटेनियस है। ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं कि कैसे वैल्यूज आई हैं, कहां से आई हैं वैल्यूज। अगर हमें ये चीज समझ में आ गई तो हम बाकी सारी चीजें निकाल लेंगे। सबसे पहले हमें क्या देखना है, मैंने आपको क्या बताया था कि साइन क्या होता है। व्हाट इज साइन? साइन इज बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस रेशियो। सो व्हाट इज परपेंडिकुलर इन दिस ट्रायंगल? परपेंडिकुलर क्या है इस ट्रायंगल में? अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर की जो हाइट है वो है बी, तो हम यहाँ लिख देंगे बी। और हाइपोटेनियस की जो लेंथ है वो है 1 यूनिट। ये देखिए, ये 1 यूनिट हाइपोटेनियस की लेंथ है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। यानी कि जो साइन की वैल्यू आई यहाँ से, हम इसको नेक्स्ट पेज में लिखते चलते हैं। यहाँ पर जो साइन की वैल्यू आई वो आई बी बाई 1 इज इक्वल्स टू बी। नेक्स्ट चीज हम यहाँ से देखते हैं, यहां से अगर मैं कॉस की वैल्यू देखूं तो कॉस की वैल्यू क्या आएगी? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है कॉस। व्हाट इज बेस हियर? बेस इज ए यूनिट्स and hypotenuse is 1 unit. This means cos is equals to, basically what cos is? Cos is base upon hypotenuse and the value is, value क्या आई है हमारी cos की? तो यहाँ अगर हम cos की वैल्यू समझे तो ये आई है a by 1, तो यहाँ लिख देते हैं a by 1 is equals to a।
इस चीज को आप एकदम ध्यान से देख के चलिए कि अब हमारी जो साइन की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाली है वो है बी, और जो कॉस की वैल्यू निकाली है वो है ए। इन्हीं दोनों का यूज करके हम सारे एंगल्स को निकालकर चेक करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, ये दो वैल्यूज यहाँ पर क्लियर है, हम साइड में लिख लेते हैं कि साइन है बी एंड कॉस इज इक्वल्स टू ए। क्लियर। अच्छा आगे देखते हैं। सबसे पहले ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट को अगर वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है जिसका रेडियस 1 यूनिट है तो ये हो जाएगा हमारा 0,1। दिस इज 1,0 एंड दिस इज 1 -1,0। आगे समझते हैं, ये चीज हमने यहां से निकाल ली कि साइन क्या होता है और कॉस क्या होता है। अब समझते हैं, अब मान लीजिए मुझे साइन 90 की वैल्यू यहाँ निकालनी है। यहाँ पर बिल्कुल स्पेस नहीं है, मैं आपको यहाँ साइड में दिखाता हूँ कि मान लीजिए मुझे साइन 90, या फिर मैं कहूँ 90 को हम रेडियन में π/2 भी कहते हैं, साइन π/2 की वैल्यू निकालनी है। तो साइन होता क्या है, साइन होता है b। तो 90 का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ से चलता हूँ तो 90 का मतलब ये है कि जब मैं यहाँ पहुंच जाऊँ, तो यहाँ पहुंचने का क्या है, मैं इस पॉइंट को लेकर चल रहा हूँ। अगर मैं इस पॉइंट को लेकर चलता हूँ और मैं यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ पहुंचने का मतलब ये है कि ये जो b है, ये b की हाइट बढ़ते यहाँ पे आ गई। मतलब अब कितनी हो गई b की हाइट, यहाँ पर जो b है वो 1 हो गया। a कितना हो गया, a हो गया, सोचिए आप यहाँ से अगर आप उठाते चलेंगे तो ये a धीरे धीरे कम होता चलेगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब यहाँ पर आकर a हो जाएगा 0। तो अगर हम ये देखें कि 90 के लिए क्या होता है, तो साइन की वैल्यू कितनी थी, हमने अभी नीचे देखी थी b थी, तो b थी, यानी कि साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। दूसरी चीज हम समझते हैं, अगर हम cos 90 देखते हैं, या मैं कहूं अगर मैं cos π/2 देखता हूं, तो वो क्या होगा, cos π/2 की जो वैल्यू होगी वो होगी, यहाँ पर देखा हमने cos की वैल्यू a होती है, तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई 90 पे 0, तो यानी कि cos π/2 की वैल्यू हो जाएगी 0। कितना सिंपल है, आप देख रहे हैं वैल्यूज को निकालना। हम ऐसे वैल्यूज को नहीं निकालेंगे, ठीक है, लेकिन हमको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये बेसिक वैल्यूज आई कहां से है। अगली चीज को समझते हैं कि अगर मान लीजिए मेरा एंगल 90 ना होकर मेरा एंगल 180 डिग्री है, तब हम क्या करेंगे। हमसे अगर किसी ने कहा कि यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, ये चीज आपको क्लियर ही होगी। समझते हैं इसको। यहाँ देखिए, अगर मैं 180 डिग्री लेके चल रहा हूँ तो साइन 180 डिग्री हम कैसे निकालेंगे, फिर से वही सेम डेफिनेशन पे हम आएंगे। साइन 180 डिग्री होता क्या है, यहाँ पे हमने जो भी अपने सर्कल से निकाला b होता है, तो इसी b को, जो कि हमारी हाइट थी, लेके चलते गए तो यहाँ पे 1 हो गई। फिर इसी b को वापस से यहाँ लेते हुए आएंगे, तो अब बताइए ये हाइट क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, एक समय ऐसा आया जब यहाँ पर b कितना हो गया, 0 हो गया। ये a जो इधर आप देख रहे हैं, जो a यहाँ पर था, वो a भी ऐसे बढ़ते हुए गया था, पहले कम हो गया था, और जब ये हाइट कम हो रही थी तो ये a धीरे धीरे बढ़ रहा था, और जैसे ही 180 डिग्री पे पहुंचा, a की वैल्यू -1 हो गई। तो साइन 180 क्या होता है, साइन 180 विल बी 0 एंड cos 180 विल बी, cos 180 की वैल्यू हमने देखी कितनी होती है, यहाँ पे a होती है, cos की वैल्यू, और यहाँ a कितना है, -1। इसी तरीके से साइन 30, साइन 45, साइन 60 सारी वैल्यूज को निकाला गया। अगर हमें ये यूनिट सर्किल कंसेप्ट क्लियर है तो हम चीजों को और अच्छे से समझ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। अब देखते हैं, हमें इन सारी वैल्यूज को, इन्हीं दो कंसेप्ट का यूज करके हमने इन सारी वैल्यूज को निकाला। जैसे कि साइन 30 भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, साइन 45, साइन 90, साइन 60, साइन 0 डिग्री, इन सबको हम निकाल सकते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसी फंडामेंटल चीजें हैं जो हमको बार बार यूज करनी पड़ेंगी, इनको मुझे बार बार यूज करना पड़ेगा। तो अगर मैं इस तरीके से निकालूंगा तो बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगी, इसलिए हम इन वैल्यूज को तो लर्न कर ही लेंगे, बाकी आगे की वैल्यूज के लिए हमने आपके लिए कुछ बचा कर रखा है समझाने के लिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। सबसे पहले इन वैल्यूज को कैसे लर्न करना है, देखिए यहाँ पर, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये हमारे फंडामेंटल कुछ एंगल्स हैं जिनका सबसे ज्यादा यूज होता है, और ये एंगल्स हमें लर्न भी होने चाहिए। तो यहां पर भी अगर हमें साइन कॉस टेन लर्न है तो हमें बाकी चीजों को लर्न करने की जरूरत नहीं है। उसमें भी साइन का कॉस को मैं आपको दिखाता हूं कैसे लर्न करना है। ठीक है, सबसे पहले साइन की वैल्यू को तो आप लर्न कर ही लीजिए। साइन की वैल्यू साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 एंड साइन 60 √3/2, साइन 90 1। और इन सब चीजों को बिल्कुल आप पुराने वाले कंसेप्ट से निकाल सकते हैं। आप देखें यहाँ पर 90 की वैल्यू 1 आ रही है, हमने अभी पीछे कैलकुलेट किया हुआ था। अगर हमें ये चीज याद है तो आप कॉस को देखेंगे कि जो वैल्यू साइन के 0 डिग्री की है वो वैल्यू कॉस के 90 डिग्री की है, जो वैल्यू साइन के 30 डिग्री की है वो वैल्यू कॉस के 60 डिग्री की है, मतलब जस्ट अपोजिट चल रहा है। और 45 के लिए तो सेम ही रहता है,
फिर से जो वैल्यू इसके 60 डिग्री की है वो वैल्यू इसके 30 डिग्री की है, जो वैल्यू इसके 90 डिग्री की है वो वैल्यू इसकी 0 डिग्री की है। ये दो एंगल तो हमें ऐसे ही याद हो गए। और साइन का जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक, मैंने आपको जस्ट बताया। तो ये टेबल अगर हमें याद है तो हमें कॉसेक याद है, और अगर कॉस हमें याद है तो इसका जस्ट अपोजिट होता है सेक। तो अगर हमें कॉस याद है तो हमें सेक याद हो गया। और टेन को हम लर्न कर लेंगे कि टेन 0 0, टेन 30 1/√3, टेन 45 1 एंड टेन 60 √3, टेन 90 इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, एक चीज यहाँ पर हमें और समझने वाली बात है कि अगर साइन 0 डिग्री 0 होता है, यहाँ पर समझते हैं इसको, अगर साइन 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 0, तो कॉसेक 0 डिग्री क्या होगा? कॉसेक 0 डिग्री होता है 1/कॉसेक, 1/कॉसेक। और इसको हम कैसे निकालेंगे? सॉरी, 1/, यहां पर मैंने इसको उल्टा लिख दिया। साइन 0 डिग्री अगर ये है तो कॉसेक क्या होगा? कॉसेक थीटा होगा 1/साइन थीटा। तो यहाँ पर कॉसेक 0 डिग्री कितना होगा? 1/साइन 0 डिग्री, यानी कि 1/0। और 1/0 की वैल्यू हमेशा नॉट डिफाइंड आती है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, यहाँ पर देखते हैं हम इसको। ये चीज हमें एक बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो कुछ याद रहनी चाहिए, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। वो क्या है समझते हैं इनको। सबसे पहले जो हमारा साइन होता है, साइन थीटा, वो अपोजिट होता है कॉसेक थीटा का। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। जो मेरा कॉस थीटा होता है वो अपोजिट होता है सेक थीटा का, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और जो मेरा टेन थीटा होता है वो अपोजिट होता है कॉट थीटा का, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसको हमने पीछे भी अभी समझा। इसके अलावा कुछ चीजें और होती हैं, जैसे टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो इतने बेसिक प्रॉपर्टीज तो हमें याद ही रहनी चाहिए। इस वीडियो से आगे समझते हैं चीजों को। देखिए, अब हमें ये समझना है कि सारे जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, अगर आपको पता हो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ रखी है हमने, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, इसमें कौन सी एक्सिस में कौन कौन सा एंगल पॉजिटिव होता है और कौन कौन सा एंगल नेगेटिव होता है, ये चीज हमें समझनी होगी। या फिर मैं ऐसा कहूं, कौन सा फंक्शन या फिर रेशियो जो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा किस कोऑर्डिनेट में, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले तो हमें ये चीज समझनी है। अगर मैं आपको पीछे वाले डायग्राम से दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जब हम 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में एंगल निकाल रहे थे तो जो वैल्यूज आ रही थी वो वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी। लेकिन यहाँ पर जैसे ही 180 डिग्री में हम आए, हमें वैल्यू निगेटिव मिलने लगी। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि इन जो रेशियोज कहूँ या मैं जो फंक्शंस कहूँ, इन फंक्शंस की वैल्यूज अलग अलग कोऑर्डिनेट में चेंज हो रही है। तो हम कैसे देखेंगे कि किसमें क्या साइन होगा? तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि इस पर्टिकुलर फंक्शन में सारे एंगल्स जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। ऑल रेशियोज, ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव। दैट इज साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉसेक, सेक, कॉट, ये सारी वैल्यूज क्या होगी? पॉजिटिव। दूसरा, इस कोऑर्डिनेट में क्या होता है? साइन, कॉसेक, ये दो वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, बाकी सारी वैल्यूज जो बची वो इस सेकंड क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड, दिस इज सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यूज होंगी वो सारी पॉजिटिव होंगी, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट, टेन कॉट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, बाकी सारी वैल्यूज जो होंगी वो नेगेटिव होंगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है? कॉस एंड सेक। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये दो वैल्यूज पॉजिटिव होंगी और बाकी सारी वैल्यूज बची हुई नेगेटिव होंगी। ये चीज हमें याद रखनी है, और इसको याद करने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ। अगर आप उस तरह से आपको याद करना पसंद हो जाए तो इसको याद करने का तरीका ये है, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। किसी न किसी तरीके से जरूर याद किया है। आप चाहें तो मेरा ये तरीका यूज कर सकते हैं, मैंने ऐसे ही याद किया है। आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, इसका मतलब क्या है कि इसको आप बेसिकली इस तरह से बांट सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो आफ्टर का ए दैट मीन्स ऑल पॉजिटिव, स्कूल का सी एस सॉरी दैट मीन्स साइन और उसका अपोजिट यानी कि कॉसेक पॉजिटिव, टू का टी दैट इज टेन और उसका अपोजिट कॉट पॉजिटिव, और यहां पे इसका सी लेंगे हम तो हमें ये पता चलेगा कि कॉस सेक, कॉस और सेक पॉजिटिव। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज देखते हैं कैसे हम एंगल निकालेंगे, कौन से कहां पर एंगल। एक चीज और जो यहाँ पर बताने वाली ये है कि जब भी किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम मूव करते हैं, तो अगर हम मूव कर रहे हैं, वन सेकेंड, हमें जो याद करने वाली चीज है वो क्या है? वो ये है कि जब भी हम इस कोऑर्डिनेट एक्सिस से मूव करेंगे तो जो 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, और यहाँ पर
दूसरा एंगल अगर हम देखें तो 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा। तो जब भी 90 और 270 की बात आएगी तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, टेन कॉट में चेंज हो जाएगा और सेक कॉसेक में चेंज हो जाएगा। ये चीज हमें याद रखनी है। दूसरी चीज, जैसे ही हम बात करेंगे 180 360 डिग्री की, तो यहां पर क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, सेक सेक में ही रहेगा, और बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जो सेक्स हमने पढ़ रखे हैं वो सारे चेंज नहीं होंगे। तो ये दो चीज हमें दिमाग में रखनी है। आप इन सारी चीजों का नोट्स बना लीजिए ताकि आप बिल्कुल इन चीजों को भूले ना। और मे भी ये 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा आपको समझ नहीं आ रहा हो, अभी हम जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहली चीज यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा क्या है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट एंड दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। हमने क्या चीजें पढ़ी थी यहाँ पर, ऑल पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे साइन और कॉस सेक कॉट टेन कॉसेक, ये सारी वैल्यूज यहाँ पर पॉजिटिव है। यहाँ पर साइन कॉसेक पॉजिटिव है, यहाँ पे टेन कॉट पॉजिटिव है, और यहाँ पे सेक कॉसेक, सॉरी सेक एंड कॉस यहाँ पर पॉजिटिव है। ये चीज हमें याद। अच्छा ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में सबसे मैक्सिमम एंगल क्या है, ये मैक्सिमम एंगल है 90 डिग्री और ये एंगल है 0 डिग्री, या मैं कहूँ इसको कहते हैं 360 डिग्री। तो यहाँ पर दो एंगल बन सकते हैं, क्या क्या, कि साइन 90 माइनस थीटा और एक बन सकता है साइन 360 प्लस थीटा, देन कॉस 360 प्लस थीटा। ये इसको हम 360 एंगल कहते हैं अगर हम पूरा टर्न ले लें तो अगर एंगल 360 से ऊपर है, मान लीजिए एंगल यहाँ, ये हमारा एक्सिस है और यहाँ कहीं एंगल है, तो इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं। मान लीजिए ये एंगल 30 डिग्री है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस 60 डिग्री, इसको भी हम 30 डिग्री कहते हैं। और यहाँ हम लिख सकते हैं कि साइन 360 प्लस 30 डिग्री। तो इन दो तरह से भी हम इन चीजों को देख सकते हैं कि अगर ये चीज है, ये तो मे बी, और ये सारे टर्म्स लेके आया हो उसके बाद इसने 30 डिग्री एंगल बनाया हो, तो इस तरह से भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। फिलहाल इस चीज को भी नहीं देखते हैं, अभी हम इस चीज को समझते हैं कि जब हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा तो साइन कॉस टेन, तो इसको हम लेंगे 90 90 90, और यहाँ पर भी लेके चलते हैं टेन 360 प्लस थीटा। तो इन सारी चीजों की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो हमें ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो साइन 90 और 270 की जब बात करते हैं तो वैल्यूज चेंज होती हैं। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर 90 पे वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, जैसे ही 90 प्लस माइनस थीटा होता है तो वो चेंज हो जाना चाहिए किसमें, कॉस थीटा में। कॉस 90 माइनस थीटा में क्या चाहिए, किसमें चेंज होना चाहिए, वो साइन थीटा में। टेन 90 माइनस थीटा किसमें चेंज होना चाहिए, वो कॉट थीटा में चेंज होना चाहिए। ये हमने अभी जस्ट बताया आपको कि साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, टेन चेंज हो जाएगा कॉट में। वैसे ही अगर मैंने बताया अगर एंगल 360 होगा या एंगल 180 होगा तो कोई भी चेंज नहीं होगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे साइन, यहाँ पे लिखेंगे कॉस, यहाँ पे लिखेंगे टेन। ये हमारी वैल्यूज होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर हमें कोई इस तरह के एंगल देता है तो हमें सिर्फ सबसे पहले क्या देखना है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पर 90 है, 180 है, 360 है, 270 है, क्या क्या है। और उसके बाद हमें ये देखना है कि इस क्वाड्रेंट में कौन कौन सी वैल्यूज पॉजिटिव होती है। जैसे अगर हम दूसरा क्वाड्रेंट देखें तो यहाँ पर क्या हो सकती है वैल्यूज, यहाँ पर या तो हो सकता है 180 प्लस थीटा, सॉरी 90 प्लस थीटा, इसको भी हम लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा, टेन को भी हम लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा, साइन कॉस टेन। और ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा, ये भी हो जाएगा 180 माइनस थीटा, एंड ये भी हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ये टोटल 180 है, तो 180 से या तो एंगल कम हो सकता है इस क्वाड्रेंट में, या तो 90 से एंगल बड़ा हो सकता है, इसीलिए हमने ये दो वैल्यूज लिया। इस क्वाड्रेंट में कौन कौन सी वैल्यूज पॉजिटिव है, साइन और कॉसेक, दो ही वैल्यूज ऐसी हैं जो यहाँ पर पॉजिटिव है, यानी कि बाकी सारी वैल्यूज जो होंगी आपकी वो नेगेटिव होंगी, साइन को छोड़कर। अच्छा ठीक है, साइन 90 हमने ये पढ़ा था कि जब भी एंगल 90 होगा तो एंगल चेंज होगा, यानी कि यहाँ पर क्या बन जाएगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी, अगर एंगल 180 डिग्री है तो नो चेंज। तो नो चेंज का मतलब ये, ठीक है, हम यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं करेंगे, हमने यहाँ पर लिखना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो आपको पहले ये देखना है एंगल क्या है, फिर देखना है उस क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यूज पॉजिटिव है, कौन सी वैल्यूज नेगेटिव है। आगे एक चीज और समझते हैं हम, इसके बाद हमने समझना है कि अगर हम इस थर्ड क्वाड्रेंट में हैं तो या तो वैल्यू 180 प्लस थीटा हो सकती है, या तो वैल्यू
270, इसको हम 270 डिग्री कहते हैं, या तो वैल्यू 270 माइनस थीटा हो सकती है। तो देखते हैं इसको। तो सबसे पहले लेके चलते हैं साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा, यहाँ लिखते हैं इसको 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा। अच्छा, एक चीज समझते हैं, इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो पॉजिटिव हैं और जो नेगेटिव हैं। यहाँ पर सिर्फ tan और cot पॉजिटिव है, मतलब बाकी सब कुछ नेगेटिव होगा। वैल्यूज क्या होंगी, जब भी 180 डिग्री होता है तो हमारा फंक्शन चेंज नहीं होता है, यानी कि ये cos थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा। और जब भी एंगल 270 होता है, 90 होगा या 270 होगा, तो वैल्यूज चेंज होंगी। और किसमें होंगी, मैंने आपको बता दिया। साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, tan चेंज हो जाएगा कॉट में। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में चीजें हो जाएंगी, साइन 270 प्लस थीटा होगा, या तो कॉस 270 प्लस थीटा, tan 270 प्लस थीटा। आगे साइन कॉस tan, देन अगेन साइन कॉस tan। दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पर 360 माइनस थीटा हो सकती है वैल्यू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। इस लास्ट क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव है, यानी कि बाकी सब कुछ नेगेटिव होगा, कॉस को छोड़कर और सेक को छोड़कर। तो 270 की जब भी बात होगी तो वैल्यू चेंज होगी, कॉस थीटा में, साइन थीटा में, कॉट थीटा में। जब भी 360 की बात होगी तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। आप इस चीज को बिल्कुल याद कर लीजिए। तो जब वैल्यू चेंज नहीं होगी तो यानी कि ये साइन हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा और ये tan हो जाएगा। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हमें यहाँ पर याद रखनी थी यार। और एक एंगल और होता है जिसको आपने जरूर देखा होगा, अगर हमारा एंगल यहाँ से वापस मुड़ के आ रहा है तो एक नेगेटिव एंगल भी होता है जिसको हम माइनस थीटा कहते हैं। ये हमारा एक नेगेटिव एंगल होता है और हमें ये पता है कि लास्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ दो चीजें पॉजिटिव होती हैं, सेक और कॉस। तो इन चीजों को आप याद रखिएगा, हम रुकिए आपको आगे बताते हैं। यहाँ पर देखिए, जब भी साइन माइनस थीटा होता है तो लास्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा, यानी क्यों ऐसा होता है, क्योंकि लास्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ दो चीजें पॉजिटिव होती हैं, इट इज कॉस एंड सेक। तो साइन कॉस tan कॉट सेक कॉसेक। देखिए यहां पर कॉस वैल्यू पॉजिटिव होती है तो कॉस थीटा लिख देंगे, tan वैल्यू नेगेटिव होती है इसलिए इसको लिख देंगे माइनस tan थीटा, कॉट वैल्यू भी नेगेटिव होती है, साइन इज ऑल्सो नेगेटिव, सेक इज ऑल्सो नेगेटिव, सॉरी सेक इज पॉजिटिव एंड देन कॉसेक इज नेगेटिव। तो ये भी चीजें याद रखनी है। अच्छा, इनके अलावा जो अभी मैं 90 माइनस 90 प्लस थीटा कर रहा था, मे भी वो आपको क्लियर ना हो रहा हो, तो मैं आपको ये बता दूं कि जब भी साइन 90 माइनस थीटा होता है, अब यहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज करते जाइए, आप कॉस कर दीजिए, आप tan कर दीजिए, आप कुछ भी कर दीजिए, वैल्यू जो होगी वो हमेशा चेंज हो जाएगी। साइन के लिए कॉस, कॉस के लिए साइन कॉस, tan कॉट एंड कॉस के लिए सेक हो जाएगी। ये तीन चीज तो हमें याद रखनी है। तो इन सारी चीजों का नोट्स बना लीजिए यार, बातों को समझ लीजिए, याद कर लीजिए अच्छे से। अगर वीडियो आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमने एक एक बेसिक कंसेप्ट में को इस ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो में डालने की कोशिश की है। इसके बाद हम क्वेश्चंस की बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे और फिर इस पूरे प्लेलिस्ट खत्म होने के बाद हम ट्रिग्नोमेट्री की एनसीईआरटी क्वेश्चंस, बोर्ड क्वेश्चंस, जेईई मेन क्वेश्चंस, यही एडवांस क्वेश्चन, हम सारी चीजों को करने वाले हैं। तो यार वीडियो रहिए, चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, सिया, बाय बाय।